मेरा आपसे सवाल है कि हमारे पास दिमाग क्यों है। आप हैरान होंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसा बेवकूफ़ाना सवाल है। लेकिन मेरा सवाल इससे ज़्यादा बढ़कर ये है, किन चीज़ों के पास दिमाग होता है। अब आप फिर सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये किस किस्म का सवाल है। दिमाग की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। आप ऐसी स्पीशीज़ के बारे में सोचें जिनके पास दिमाग नहीं होता। ऐसी स्पीशीज़ कहाँ पर है? हाँ, पौधे ऐसी स्पीशीज़ हैं। पौधों के पास दिमाग नहीं होता, दरख्त के पास दिमाग नहीं होता, बेल के पास दिमाग नहीं होता। फिर किन चीज़ों के पास दिमाग होता है? शेर के पास दिमाग होता है, मछली के पास भी दिमाग होता है, इंसान के पास भी दिमाग है। तो आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दिमाग की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दिमाग की ज़रूरत नहीं है? जब इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तहकीक की गई तो साइंसदानों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दिमाग उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है जो कि मूव कर सकें खुद ब खुद, जो कि खुद ब खुद मूव कर सकें। शेर, बिल्ली, चीता, इंसान, बंदर, सब के सब मूव करते हैं और इनके पास दिमाग है। तो अगर आप गौर करें, आपका दिमाग आपको मूवमेंट पर मजबूर करता है। जब भी आपने कोई डिसीजन करना होता है तो आप अपनी सेंसेस से डेटा लेते हैं। वो डेटा चाहे नज़र से, कान से, आँख से। आप किसी जगह जा रहे हैं और आपने देखा एक सांप है तो फ़ौरन आपका डेटा गया, आपके दिमाग ने कहा भागो। आपने मसल्स की मूवमेंट की और भागना शुरू कर दिया। आप अगर कैमरे की तरफ भी देख रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग ने कहा कि ये वाले मसल्स हिलाओ, तो आप बात कर रहे हैं। तो दिमाग मसल्स को कंट्रोल करता है। न्यूरॉन्स मसल्स को अहकामात देते हैं और मसल्स हमारी मूवमेंट के लिए है। इसलिए दिमाग हमेशा उन चीज़ों में डेवलप होता है, अगर आप बायो को भी स्टडी कर लें, जो कि मूवमेंट रखती हैं। दिमाग का और मूवमेंट का आपस में ताल्लुक है। पौधे क्योंकि खुद ब खुद मूव नहीं करते इसलिए उन्हें दिमाग की ज़रूरत नहीं है। इंसान क्योंकि खुद ब खुद मूव करता है तो उसे भी दिमाग की ज़रूरत है। इसलिए मूवमेंट दिमाग को तक़वियत देती है। बहुत अहम पॉइंट है कि हरकत में बरकत है, इंसान की भी और दिमाग की भी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो आप दिमागी तौर पर ज़्यादा जवान रहेंगे। आपका दिमाग बूढ़ा कम होगा, ज़्यादा जल्दी कमज़ोर नहीं होगा, उस पर ज़्यादा बीमारियां अफेक्ट नहीं करेंगी और आपके दिमाग की मेमोरी और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और उन्हें कहते हैं बेटा बैठ जाओ, 8 घंटे बिठाकर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या ये उनके दिमाग के लिए अच्छा है? फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन आज की रिसर्च ये बताती है कि बच्चों को बाहर निकालिए, उन्हें मूव करवाइए, उन्हें एक्सरसाइज करवाइए। जितनी मूवमेंट आप पहले 3 सालों में, क्या आप पूरी ज़िंदगी में बच्चे को दे सकती हैं, दीजिए। बेरहम होकर उसको मूवमेंट दीजिए, क्योंकि याद रखिए कि ये मूवमेंट उसके दिमाग को ज़्यादा ताकतवर कर रही है। एक स्टडी के मुताबिक हमारे दिमाग के सामने वाले हिस्से, जिसे वर्किंग मेमोरी कहते हैं, जिसे मैं एक और कोर्स में बयान करूंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि हमारी प्रोसेसर है यहाँ पर माथे के पीछे और उसके साथ एक मेमोरी है। वो 60% राइज हो जाती है जब एक बच्चा दरख्त पे चढ़ता है। तो मूवमेंट में इतना फ़ायदा है, इसलिए छोटी उम्र में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट की तरफ लेके जाइए। उन्हें घर से बाहर निकालिए, उन्हें लॉन में लेके जाइए, उन्हें एक्सरसाइज करवाइए, घर में डेली एक्सरसाइज की आदत डालिए। मैं इसको जितना भी एम्फेसाइज करूं कम है। हमें अपनी छोटी क्लासेस में, क्या बड़ी क्लासेस में भी एक्सरसाइज ज़रूर डालनी चाहिए। मैं इस पर इतना एम्फेसाइज करूंगा, इतना कहूँगा, आपको अब बोर हो जाएंगे इस जुमले से। लेकिन एक्सरसाइज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और उनके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज कराइए, उन्हें
कीचड़ में खेलने दीजिए, उन्हें दरख्तों पर चढ़ने दीजिए। दरख्तों पर चढ़ना दिमाग के लिए बहुत शानदार है। उन्हें बार्स पर बैलेंस करने दीजिए, उन्हें उल्टबाजियाँ, कलाबाजियाँ ये खाने दीजिए, इधर गिरने दीजिए, उधर उठने दीजिए। सारी की सारी चीज़ें जो उनको मोटर कंट्रोल में मदद दें, जो उनको बैलेंस में मदद दें, जो उनको ओरिएंटेशन का बताएं, जो कि उनको लोकेशंस की चीज़ों के बारे में बताएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे दिमाग के लिए। इसलिए एक्टिव प्रोग्रामिंग का जो दूसरा तरीका है वो ये है, पहला तरीका मैंने बताया कि सेंसरी जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ाएं। दूसरा एक्टिव प्रोग्रामिंग का 3 साल या उससे भी आगे तरीका ये है कि बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज करवाएं। जितना इस उम्र में आप बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे, और रंग बिरंगी एक्सरसाइजेस कराएं, एक जैसी नहीं करानी, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज खुद इजाद कर दें कि यहाँ पर हम एक टांग से लूडो खेलेंगे, हम अड्डा खड्डा खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम हॉकी खेलेंगे। मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स बच्चों को दें, उनको पता हो कि हॉकी में कैसे ड्रिबल करनी है, हॉकी में पाँव पे गेंद नहीं लगनी चाहिए, क्रिकेट में बॉल को अंदर कैसे लाना है, क्रिकेट में बॉल को बाहर किस तरीके से स्विंग करना है, बाउंसर कैसे मारना है, खेलना कैसे है, फ्रंट फुट पे किस तरीके से खेलना है, बैक फुट पे कैसे खेलना है। ये सारी चीज़ें छोटी उम्र में उनको सिखाएं। यकीन जानिए, आप पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, उनको पहाड़े याद ना करवाएं जो कि हम करवाते हैं, मुझे सख्त इख्तिलाफ है। उनको ABC ना याद करवाएं छोटी उम्र में, ये सारी चीज़ें वो कर लेंगे। उन्हें कहानियाँ इधर उधर की ज़ुबानी याद ना कराएं, उनको आयतें ज़ुबानी याद ना कराएं। छोटी उम्र में पहले 3 सालों में उन बच्चों को इतनी एक्सरसाइज कराएं कि उनका दिमाग इतना डेवलप हो जाए कि उसके बाद वो एक नरम ज़मीन की तरह हो जाएगा, जिसमें आप जो सीड, जो भी आप उसमें पौधा लगाना चाहें, सिर्फ उसका बीज फेंकें और इस तरीके से पौधा ऊपर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज पर जितना मैं ज़ोर देना चाहता हूँ उतना ज़ोर मैं दे पाया हूँगा, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज दें। हम यहाँ पर बच्चों को ऐसी कहानियाँ दे देते हैं जिनमें तस्वीरें, और उनको कहते हैं कि वो खुद पढ़ें। ये पैसिव लर्निंग है, ये एक्टिव लर्निंग नहीं है। तो पैसिव लर्निंग पर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, हम उन चीज़ों को बार बार कर रहे होते हैं जिन चीज़ों से बच्चे को साइंस के नज़दीक कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो तस्वीरें देख रहे हैं, ठीक है, और वो उनको, लेकिन अगर आप माँ के साथ उसको बैठ के पढ़ाएंगे, माँ उसको फिज़िकली चीज़ें देगी तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब मैंने आपको बताया कि एक्टिव प्रोग्रामिंग के पहले 2 तरीके ये हैं कि उसकी सेंसरी स्किल्स को बेहतर करें, और दूसरा ये कि उसको एग्रेसिव किस्म की एक्सरसाइज करवाएं।